नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मकर राशि, मकर लग्न। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, ये 15 दिनों के अंदर मकर राशि क्या कमाल दिखाने वाली है। दोस्तों, यहाँ दो प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करने वाले हैं। एक है शुक्र और दूसरा है बुध। ये दोनों ही आपके लिए बहुत बहुत मायने रखने वाले हैं। दोस्तों, ये 15 दिनों का प्रिडिक्शन हम बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं और हमारा 6 दिनों का प्रिडिक्शन आता है, फलादेश आता है हर 6 दिन का। उसमें पॉइंट टू पॉइंट संक्षिप्त में बात होगी, पर डे में क्या होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जब 15 दिनों का प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें विस्तार से कौन से ग्रह यहाँ राशि परिवर्तन करने वाला है और उससे आपको क्या इसकी इफ़ेक्ट होने वाली है, वो पूरा हम यहाँ विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ मकर राशि, मकर लग्न, बोलता नाम मकर राशि से है कैप्रिकॉन। तो यहाँ 15 दिन में दो प्लैनेट्स बहुत बड़े लेवल पे आपको यहाँ उपलब्धियाँ देने वाले। दोनों प्लैनेट्स आपके लिए मेन है, एक बुध भी और शुक्र भी। मकर लग्न, मकर राशि के लिए शुक्र सबसे बड़ा राजयोग कारक प्लैनेट्स है और आपके भाग्य का जो स्वामी है वो बुध फिर से दोस्तों यहाँ कर्क राशि में वक्री होते 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 फिर यहाँ उच्च के होने वाला है 7 जुलाई से। लेकिन इससे पहले 4 तारीख को शुक्र कर्क राशि को छोड़ के यहाँ सिंह राशि में, सूर्य की राशि में भ्रमण करने वाले हैं और वो भी अष्टम स्थान के अंदर। अति अति शुभ फल है शुक्र का। अष्टम स्थान का शुक्र दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो समझ लीजिए न्यारे व्यारे है। अष्टम स्थान का शुक्र सचिन तेंदुलकर साहब की कुंडली में है। अष्टम स्थान का शुक्र जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है बिल गेट्स की कुंडली के अंदर है। अष्टम स्थान का शुक्र करीना कपूर जी की कुंडली में है। तो यहाँ जितने शुक्र अष्टम स्थान में व्यक्ति को इतने बड़े धन लाभ देता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और वही शुक्र अभी गोचर में भ्रमण करने वाला है सिंह राशि में। साथ में बैठा है केतु। केतु व्यक्ति की चीज़ों को एकदम से बढ़ा देता है क्योंकि केतु अभी पॉजिटिव है। सबसे पहला क्या देखना पड़ता है कि जो राहु और केतु है वो कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वो पॉजिटिव राशि में भ्रमण करते हैं तो उसके साथ अगर कोई भी ग्रह जुड़ जाता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, चाहे वो उसका दुश्मन ग्रह क्यों ना हो। वो बैठे हैं कौन सी राशि में, आपका कहाँ बैठना है। आप बैठे हो बम्बई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, सिडनी में या न्यूयॉर्क के अंदर, वो कहाँ बैठे हैं वो मेन है। उसके हिसाब से आपकी एनर्जी काम करती है, आपके आइडियाज़ और व्यूज़ काम करते हैं। आप न्यूयॉर्क में बैठे हो तो न्यूयॉर्क के हिसाब से आप सोचोगे, आप बम्बई में बैठे हो तो बम्बई के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से सोचोगे। तो यहाँ जो सिचुएशन है शुक्र सिंह राशि में केतु के साथ, और वापस दोहरा रहा हूँ कि मकर लग्न मकर राशि के लिए शुक्र बहुत अहम प्लैनेट से, और गुरु उच्च का होकर बैठा है, पुष्य नक्षत्र में शुरू हो गए हैं। तो हर तरीके से बुध फिर से 7 जुलाई से अपनी उच्च की राशि में सूर्य के साथ बैठ के सूर्य बुधादित्य योग बना के आपके 6 हाउस में यहाँ फिर से आएंगे 7 जुलाई से। 29 जून से कर्क राशि में बुध वक्री होते 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 ये फिर से मिथुन राशि में रिट्रोगेट होके आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। भाग्य का स्वामी उच्च का होके 6 हाउस में बैठा है, साथ में सूर्य बैठा है, बुधादित्य योग। तो ये क्या फलित होता है। शुक्र भी वापस यहाँ केतु के साथ आएंगे 4 तारीख को। 4 पहले शुक्र आएंगे, फिर बुध आएगा ऊंच का होके 6 हाउस में। तो यहाँ एक प्रकार का राजयोग बन गया दोस्तों। दो शुभ ग्रह आपके 6 और 8 हाउस में विराजमान है। शास्त्र यहाँ बताता है कि जब भी दो शुभ ग्रह 6 और 8 हाउस में विराजमान हो तो व्यक्ति को
बड़े लेवल पे यहाँ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया जाता है। मतलब चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कोई स्किल वर्क कर रहे हो, या कोई प्रोफेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई आपको बड़ी अचीवमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्र जैसे ही 4 तारीख को आएंगे केतु के साथ, केतु वो चीज को बढ़ा देगा। केतु इतना जबरदस्त प्लैनेट है, राहु इतना जबरदस्त प्लैनेट्स है, लेकिन उसको डायग्नोसिस करना आपको आना चाहिए। कौन सी राशि में है, कौन सा लग्न है, उसके हिसाब से, और वो राशि कौन सी और कौन से हाउस है, ये 3 चीज़ों को पहले देखना पड़ता है, फिर जाके उसका फलादेश किया जाता है। तो शुक्र यहाँ सिंह राशि में आपके कर्म का स्वामी है और पंचम स्थान का स्वामी, बुद्धि का और बिजनेस का और जॉब का स्वामी होके किसके साथ बैठा है? अष्टम स्थान में केतु के साथ। गर्भित ज्ञान, गर्भित बुद्धि, गुड रहस्य, अकस्मात धन, अनएक्सपेक्टेड मनी, घड़ा हुआ धन। घड़ा हुआ धन कैसे मिलेगा आज के ज़माने में? घड़ा हुआ धन का मतलब होता है कोई ऐसा पैसा जो बहुत लंबे टाइम से आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि ये काम मेरा हो गया तो न्यारे व्यारे हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी खुल गई तो न्यारे व्यारे है, ये शेयर मेरा बढ़ गया तो न्यारे व्यारे है, या कोई भी ऐसा जो आपके दिमाग के बाहर की चीज़ और एकदम से आपके सामने आके रख दी जाए, तो ये अनएक्सपेक्टेड मनी है, गुड पैसा है, घड़ा हुआ धन है। 8वां स्थान में शुक्र बहुत बलवान होता है दोस्तों, बहुत जबरदस्त, और साथ में केतु, जिसकी लिमिट बढ़ानी हो तो ये काम केतु को सौंप दो, वो ग्रह के साथ उसको बिठा दो। लेकिन सिचुएशन सब देखनी पड़ती है, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन सी राशि में केतु बैठा है, लग्न कौन सा है। तो यहाँ मकर लग्न, मकर राशि के अंदर शुक्र सबसे बड़ा राजयोग कारक प्लैनेट्स है और केतु उसके साथ आएगा। हालांकि केतु और शुक्र की बनती नहीं है, शुक्र राहु की बनती है, फिर भी ये अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि अष्टम स्थान में और केतु पावरफुल होकर बैठा हुआ, और सी राशि में आया हुआ है शुक्र, राजा की राशि में, और इधर बुध 6th हाउस में बैठा है। तो नसीब आपका ऊंच का वापस सप्तम स्थान में गुरु बैठ के आपके शनि को देख रहा है, खुद लग्नेश को और धनेश को देख रहा है। तो धन के सोर्सेस तो ये टाइम में आपके पास अनएक्सपेक्टेड लेवल तक जाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ 15 दिनों के अंदर इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट बन रही है कि पूछो मत। यहाँ कर्जे आपके अनएक्सपेक्टेडली ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। ये कर्जे कैसे ख़त्म हो गए, लायबिलिटी कहाँ गायब हो गई, मेरे जो तकलीफ़ें थी चलने की, पेट की, सिर की, या हेल्थ की कोई इश्यू, वो अचानक गायब हो जाएंगे आपके। नहीं दवा लोगे फिर भी हो जाएंगे, एकदम से ही मेरे को ये अच्छा हो गया। अब तक तो ऐसा था, लेकिन जैसे ही ये 4 तारीख को शुक्र आएगा और 7 को बुध आएगा, मेन बुध आने के बाद 7 जुलाई से आपको लगेगा मेरा बहुत सारा दर्द, तकलीफ, समस्या ख़त्म हो गई, हेल्थ से इश्यू ख़त्म हो गए, दुश्मन गायब हो जाएंगे, क्योंकि बुध वहाँ आके बैठेगा 6th हाउस में। कोर्ट कचहरी के इश्यू में अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्यों होंगे? इसका मेन रीज़न है कि यहाँ जो आपका लग्नेश शनि है, धन का स्वामी जो शनि है, उसके ऊपर ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह गुरु की नज़र यहाँ गिरने वाली है, और वो भी शनि बैठा है मीन राशि में, गुरु की राशि में, गुरु की राशि में, और वो भी खुद गुरु देख रहे हैं उनको। आपके कोई भी घर में आप जा रहे हो, वो घर किसी धनाढ्य परिवार का है, तो आप वहाँ जाके बैठ गए और उनको मालूम पड़ता है कि आप वहाँ आए हुए हैं, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आप बैठिए, वहाँ सब चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएगी। फिर गुरु ऊंच का देख रहा है, इसके लिए इस हिसाब का स्टेटमेंट आता है कि आप वहाँ आए हो तो आप वहाँ बैठिए, बस आपको सब चीज़ें A to Z प्रदान होने वाली हैं। तो यहाँ ऐसे ही सभी A to Z चीज़ें प्रदान होने वाली है आपको।
लेकिन शुक्र बहुत इंपॉर्टेंस भी यहाँ माना जाएगा, क्योंकि शुक्र जब सी में आएगा तभी यहाँ धन के काम बढ़ने वाले हैं, बड़े लेवल पे धन के काम। बस आपको उसके लिए तैयार हो जाना है, जरा भी दिमाग गलत सलत नहीं सोचना है, अच्छे आचार विचार करना है। और शुक्र तेज है तो थोड़ा अच्छा बन ठन के निकलिए, थोड़ा सैंड परफ्यूम इत्र सित्र डालिए और अपना प्रभाव दिखाइए। शुक्र वाली कुंडली, आप शुक्र प्रधान हो, मकर लग्न मकर राशि में शुक्र से बढ़कर कोई प्लैनेट्स ही नहीं। बस बने इतने देवी की आराधना कीजिए, कोई भी देवी के दर्शन बना लीजिए डेली। बस मुझे ये मंदिर जाना है, ये देवी का नाम लेना है, और बने इतना स्त्री वर्ग को खुश रखिए। देखिए आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी ये टाइम के अंदर। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।